हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव क्लासेस। आज की वीडियो में हम एमपी सुपर 100 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम या फिर जैसे हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या है। लेट हम कोई एबीसी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एबीसी कोई ट्राइंगल है, डी कोई एबी और एसी पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो कि इस प्रकार से है कि बीसी के पैरेलल है। अगर डीई कोई लाइन बीसी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के थ्रू क्या होगा कि जो एडी होगा, एडी अपॉन डीबी होगा, वो ए अपॉन ईसी के इक्वल होगा। बस हमें इतना ही याद रखना है, यही थेल्स थ्योरम है, इसको याद रखना है। और जो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक हम कोई एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसे बना लिया हमने, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, डी ई कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है जो ए बी और बी सी पर है। डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर ए डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, डी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और हमें ई सी की वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है थेल्स थ्योरम क्या होती है। अगर बी सी डी ई के पैरेलल होगा तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और डी बी की वैल्यू कितनी है, 3। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, और ई सी हमें फाइंड करना है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ई सी इज इक्वल टू 4 3 या 12। ई सी की वैल्यू क्या आ गई, 12 अपॉन 2। इसका मतलब ई सी की वैल्यू क्या आ गई, 6। ई सी की वैल्यू कितनी होगी, 6। चलिए इस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होंगे। हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने बना लिया ए बी सी कोई ट्राइंगल है, डी ई बी सी की पैरेलल लाइन है, जहाँ पर ए डी की वैल्यू 2 है, डी बी की वैल्यू 4 है, और ए की वैल्यू 3 है, और हमें ई सी फाइंड करना है। हमें पता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी होता है। ए डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, डी बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, और ई सी हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ई सी इज इक्वल टू 12। तो ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ई सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। आप बोलेंगे सर आप तो हमेशा ई सी ही निकलवाते हैं, इस बार हम कुछ और निकाल के देखते हैं। लेट ए बी सी कोई ट्राइंगल है, डी ई उसके पैरेलल है, लाइन है। ए डी की वैल्यू, चलिए मानते हैं कि ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। डी बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और ई सी जो है
वो हम मान लेते हैं वो है 6। अब हमें पता है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होता है। AD की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। AD/DB की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू 2 है और EC की वैल्यू 6 है। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6AD इज इक्वल टू 3 2 6। AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/6। इसका मतलब AD की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा हो। चलिए एक एग्जांपल और हम करके देखते हैं। लेट ABC be a right angle triangle, ABC be a triangle, DE पैरेलल टू BC। DE जो है BC के पैरेलल है, जहाँ पर AD 2 सेंटीमीटर है, DB हमें फाइंड करना है, AE 3 सेंटीमीटर है और EC 4 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होता है। ठीक है, तो 2/DB इज इक्वल टू AE की वैल्यू 3 है और EC की वैल्यू 4 है। इसका इसमें करेंगे 3DB इज इक्वल टू 4 2 8। तो DB की वैल्यू क्या आ गई 8/3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8/3। चलिए इसके बाद हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलिए हम देखते हैं। इसकी बात है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। थेल्स थ्योरम और BPT हम एक ही बात है, या तो हम थेल्स बोल दें या फिर हम BPT बोल दें। BPT कन्वर्स ऑफ BPT क्या होती है? जैसे हमने कोई ट्रायंगल बना लिया ABC, D कोई लाइन है। अगर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होता है, अगर ऐसा होता है तो जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल होगी। DE पैरेलल टू BC। BPT में क्या था, अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो ऐसा होगा, लेकिन इसमें क्या है, अगर ऐसा होता है तो फिर ये लाइन पैरेलल होगी। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब BPT का उल्टा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो चलिए हम इसमें भी कुछ 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट हमने कोई ट्रायंगल बना लिया ABC, कोई ट्रायंगल है, DE कोई लाइन है, AD की वैल्यू 2 है, DE की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 9 है। अगर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC आता है तो फिर DE BC के पैरेलल होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। AD की वैल्यू 2 है, DB की वैल्यू 6 है और AE की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 9 है। 2 से काटेंगे 2 3 या 6, 3 टाइम्स, ये क्या को ला गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब जो DE है वो BC के पैरेलल होगा। यही है कन्वर्स ऑफ
बीपीटी या थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ABC कोई ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है, DE कोई लाइन है, जहाँ पर AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, DB 5 है और AE 8 है और EC 10 है। हमें पता है अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, AD की वैल्यू क्या है 4, DB 5, AE क्या है 8 अपॉन 10, इसको काटेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 5। इसका मतलब BC पैरेलल टू DE होगा, BC जो है DE की पैरेलल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ में ज़रूर बने रहें MP सुपर 100 एग्ज़ाम की, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सुपर 100 एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट PVS से क्वेश्चन बेस्ड ही हम करा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए। धन्यवाद।